एस्तर अध्याय 7। हामान को मृत्युदंड। अतः राजा और हामान एस्तर रानी के भोज में आ गए। राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते एस्तर से पूछा, ए एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है, वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है, मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे वह उस दशा में वह विरोधी राजा की हानि भर न सकता। तब राजा अक्षयसर ने रानी एस्तर से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है। एस्तर ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा क्रोध से भरकर दाख मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया, और हामान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठान ली होगी, एस्तर रानी से प्राण दंड मांगने को खड़ा हुआ। जब राजा राजभवन की बारी से दाख मधु पीने के स्थान में लौट आया, तब क्या देखा कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्तर बैठी है झुक रहा है। और राजा ने कहा, क्या यह घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है। राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढाँप दिया। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरवोना नाम के एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है, जो उसने मर्दकी के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात की थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मर्दकी के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। थैंक यू।